हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री। बेटा क्लास 10 केमिस्ट्री में चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिए थे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा आज से हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक। बेटा मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है फर्मी क्लासेस, प्ले लिस्ट में सब मिल जाएगा। 9 से लेकर 12 तक केमिस्ट्री है ना। देखो बेटा चैप्टर नंबर 2 लिखो रे बाबू। चैप्टर नंबर 2 क्या बाबू? एसिड क्या बेटा? बेस एंड इट्स सॉल्ट एसिड बेस एंड इट्स सॉल्ट। सबसे पहले बात करते हैं बेटा एसिड्स क्या होता है। तुमको मालूम बेटा कि एसिड जो होते हैं खाने में क्या लगता है? खट्टा लगता है। उसको क्या बोलते हैं? एसिड्स। मतलब बेटा एसिड्स आर sour in taste। मतलब बेटा एसिड जो होते हैं खाने में क्या लगता है? खट्टा लगता है। अब तुमको मालूम है कि एसिड जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है बेटा इनऑर्गेनिक एसिड्स और एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसको लिखो पहले, इसको मिटाएंगे बाबू। चलो अब बेटा हम बात करते हैं कि एसिड जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं, ठीक बेटा। एसिड्स आपका दो तरह के होते हैं बेटा। एसिड जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है बाबू मिनरल एसिड्स। क्या होते हैं बाबू? बता रहे बाबू। एक होते हैं बेटा मिनरल्स एसिड्स होते हैं, ठीक बेटा। एक मिनरल एसिड को हम लोग बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं बेटा। इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं बेटा। इनऑर्गेनिक एसिड बोलो या मिनरल एसिड बोलो, या बेटा इसी को हम लोग बोलते हैं सिंथेटिक एसिड, क्योंकि हम लोगों ने लैब में बनाया है इसको। सिंथेटिक एसिड भी बोलते हैं बेटा, या इसको हम लोग मैन मेड एसिड बोलते हैं कि हम लोगों ने बनाया है लैब में। जिसको बोलते हैं मैन मेड एसिड बोलते हैं इसको। तो कितना नाम देखो ना, मिनरल एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, सिंथेटिक एसिड और क्या मैन मेड एसिड, ठीक बेटा। एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स, और बेटा ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। सबसे पहले हम बात करें बेटा मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन सा मिनरल एसिड होते हैं, ठीक। इसको लिखो। चलो बेटा बात करते हैं कि आपका मिनरल एसिड्स के बारे में बात करते हैं। मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स मिनरल एसिड होते हैं वो हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं। मतलब अगर हाथ में लग जाएगा ना तो हाथ जल जाएगा, कोरोसिव होते हैं बेटा। मिनरल एसिड्स जो होते हैं, मिनरल एसिड्स आर कैसे बेटा पूरा बना देते हैं। देखो मिनरल एसिड्स आर मिनरल एसिड्स आर क्या बेटा? हाईली कोरोसिव इन नेचर। हाईली क्या होता है? कोरोसिव। क्या होता है बेटा? बोलो रे बाबू। कोरोसिव इन क्या होते हैं? नेचर का होते हैं। हाईली क्या होते हैं? कोरोसिव होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं मिनरल एसिड बेटा? याद रखना बेटा H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है HCl, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। फिर क्या होता है HNO3, इसको क्या बोलते हैं? नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। फिर क्या होता है H3PO4, H3PO4 को बोलते हैं फास्फोरस एसिड, फास्फोरिक एसिड बोलते हैं इसको बेटा। फास्फोरिक एसिड बोलते हैं किसको? H3PO4 को फास्फोरिक एसिड बोलते हैं। और बेटा एक होता है H3PO3, इसको बेटा हम बोलते हैं फास्फोरस। क्या है बाबू? फास्फोरस एसिड बोलते हैं, ठीक बेटा। और एक होते हैं कार्बोनिक एसिड, जिसको फार्मूला होता है बेटा क्या? H2CO3 होते हैं। लिख लो इसको। H2SO4 क्या बोलते हैं तुमको मालूम है? इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक बेटा। HCl क्या बोलते हैं साहब? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं बेटा। हाइड्रो
इसको बेटा क्लोरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। और HNO3 क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब तरह क्या है, इनऑर्गेनिक एसिड से। लेकिन याद रखना तेरे सिलेबस में H2SO4, HCl और नाइट्रिक एसिड के बारे में बात किया है, तो लिख लो बेटा। अब बात करते हैं बेटा, जितने भी मिनरल एसिड होते हैं सब कोरोसिव नेचर होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक। बेटा ऑल, अभी हमने बताया कि ऑल मिनरल एसिड्स, ऑल मिनरल्स एसिड्स, ऑल मिनरल एसिड्स, ऑल मिनरल्स एसिड्स, ऑल मिनरल्स क्या बेटा एसिड्स आर क्या कोरोसिव इन नेचर। क्या होते हैं बेटा, बता रहे बाबू, कोरोसिव इन नेचर होते हैं बेटा, इन नेचर एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या बेटा कार्बोनिक एसिड, एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। बेटा कार्बोनिक एसिड भी क्या है, मिनरल एसिड है, लेकिन वो क्या है वीक एसिड से, वो कोरोसिव नेचर का नहीं होते। ऑल मिनरल एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। तो कोई पूछता है बता कौन ऐसा मिनरल एसिड है जो कोरोसिव नेचर का नहीं होता, तो क्या है कार्बोनिक एसिड। कोई दिक्कत, इसको लिख लो। अब हम बात करते हैं आपका ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में। तो बेटा ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं बेटा, कि ऑर्गेनिक एसिड होते हैं कहाँ मिलता है, प्लांट और एनिमल मिलता है, मतलब नेचर में मिलता है, उसको हम बनाए नहीं है ना, नेचर में मिलता है। मतलब ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स आर, बोलो बेटा फाउंड इन कहाँ बेटा, एनिमल्स, एनिमल्स एंड क्या बेटा बता प्लांट्स, एनिमल्स और क्या बेटा प्लांट से मिलता है। और इसमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का कंपोजिशन होता है, मतलब उस एसिड में कार्बन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा। इससे बेटा तो मालूम है, एक होता है एसिटिक एसिड, बेटा एक होता है एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग बेटा विनेगर भी बोलते हैं, विनेगर। इसका मेरा फॉर्मूला होता है CH3COOH होता है। इसी को हम तो ऐसे लिख सकते हैं बेटा, CH3 C डबल बॉन्ड O फिर OH लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटा COO को हम लोग सिंपल से लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O लिखते हैं इस तरह से, ठीक है बेटा। तो एसिटिक एसिड से एक होता है बेटा फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है बेटा, चींटी जब काटता है ना, चींटी जब काटता है तो क्या छोड़ता है, फॉर्मिक एसिड छोड़ता है, ठीक है। इसका फार्मूला होता है HC डबल बॉन्ड क्या बेटा OH, इसको एसिड लिख सकते हो HCOOH लिख सकते हो, फॉर्मिक एसिड। सब ऑर्गेनिक एसिड, क्यों, इसमें कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और क्या है ऑक्सीजन भी है। तो ऑर्गेनिक एसिड का बेटा दो का नाम और फार्मूला पढ़ना है, बाकी ऑर्गेनिक एसिड का सिर्फ नाम पढ़ना है, फार्मूला नहीं पढ़ना है, इसको लिख लो बेटा। चलो इसको ऊपर करते हैं, और ऑर्गेनिक एसिड का नाम लिखते हैं, उसका फार्मूला नहीं पढ़ना, सिर्फ उसका नाम पढ़ना, ठीक बेटा। जैसे तुमको मालूम है आपका एक होता है लैक्टिक एसिड, क्या बेटा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, दही में, कर्ड में, है ना। और कौन बनाता है लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया बनाता है। तो लैक्टिक एसिड बेटा कहाँ मिलता है, कर्ड में, ठीक है। लैक्टिक एसिड बेटा एक होता है टार्टरिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ये कहाँ मिलता है बेटा, इमली, इमली खाए ना, उसमें कहाँ मिलता है टार्टरिक एसिड। बेटा एक होता है सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो कहाँ मिलता है, लेमन, लेमन ऑरेंज सब में मिलता है सिट्रिक एसिड, लेमन में या तो ऑरेंज में। तो ये सब क्या मिलता है बता, क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड मिलता है। फिर एक होता है एक होता है ऑक्सालिक एसिड, ऑक्सालिक एसिड कहाँ मिलता है बेटा, टोमेटो में, टोमेटो, टोमेटो मिलता है। टार्टिक कहाँ मिलता है बेटा, इमली में, ठीक है। तो इसको लिख लो, ये सब तरह ऑर्गेनिक एसिड से, ठीक है। चलो बेटा अब हम बात करते हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं एसिड का डिफिनेशन।
तो तेरे पास एसिड का डिफिनेशन एक साइंटिस्ट है अर्नियस कॉन्सेप्ट, वही पढ़ना एक्चुअली में। एसिड का डिफिनेशन अलग अलग साइंटिस्ट दिए हैं, अर्नियस ने दिए हैं, है ना। लुइस एसिड बेस आता है, फिर उसमें आता है कंजुगेट एसिड बेस आता है, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस आता है। लेकिन तेरा सिलेबस में अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस पढ़ना है। तो अभी एसिड के बारे में पढ़ा रहे हैं, बेस के बारे में तो अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो अभी एसिड का जो डिफरेंशियल किसने दिया, अर्नियस। तो अभी बताना है कि अर्नियस ने एसिड को क्या कहा, कि एसिड किसको कहते हैं, ठीक है। बेटा लिखो अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, लिखो बेटा अर्नियस, लिखो बाबू अर्नियस क्या बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बेटा, एसिड, कि एसिड क्या है। तो अर्नियस ने कहा कि बेटा एसिड वह होता है जो पानी डालने से वो क्या दे, H+ आयन दे। जो पानी डालने पर बेटा क्या दे, H+ आयन दे, उसको बोलते हैं एसिड्स। और जो एसिड पानी डालने पर H+ आयन दे बेटा, उसी को बोलते हम लोग एसिडिक नेचर ही बोलते हैं बेटा, एसिडिक इन नेचर। तो एसिड एसिड नेचर का होता है जब पानी डालते हैं। तो अर्नियस ने क्या बोला कि एसिड वह होता है जो पानी डालने पर क्या दे, H+ आयन दे। सुनो बेटा, एक्चुअली इसका डिफिनेशन लिखो कि एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस, एसिड्स आर, लिखो ना बेटा, एसिड्स आर क्या, दोज substances which are dissolved in water, which are dissolved in क्या बेटा, water, क्या दे, and it gives क्या दे बेटा, and it gives H+ आयन दे, उसी को बोलते क्या बोलते हैं, एसिड्स बोलते। लिख लो अकॉर्डिंग टू अर्नियस ने क्या बोला, एसिड वह होता है जो पानी में घुलने पर क्या दे, H+ आयन दे। इसको लिख लो बेटा। चलो बेटा अब बात इसके एग्जाम्पल बात करते हैं। इससे मान लो बेटा ये आपका HCl है, ये HCl बेटा अगर पानी डालेंगे, H2O डालेंगे तो ये टूट किसी जाता है, बताओ आपको, H+ और क्या बेटा, Cl-। लेकिन कोई भी एसिड जब H+ आयन यूज करता है बेटा, वो हाईली अनस्टेबल होता है बेटा, हाईली अनस्टेबल हो जाता है बेटा, हाईली अनस्टेबल। वो दोबारा क्या करता है, वाटर से कंबाइन कर लेता है, तो दोबारा बेटा H+ वाटर से कंबाइन कर जाता है और बन जाता है बेटा H3O+, जिसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम क्या बोलते हैं, आयन बोलते हैं। मतलब कोई भी एसिड जब H+ यूज करता है वो हाईली अनस्टेबल होता है H+, फिर H+ दोबारा वाटर से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर बेटा मान लीजिए HNO3 है, नाइट्रिक एसिड से, नाइट्रिक एसिड जैसे डालेंगे पानी, H2O डालेंगे तो पानी क्या दे बताओ, H+ और क्या दे, NO3-। तो ये H+ क्या होता है, हाईली क्या होगा, अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। दोबारा बेटा ये H+ क्या करता है बेटा, वाटर से कंबाइन कर जाता है H2O से और क्या बन जाता है, H3O+, मीन्स हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। तो कोई भी एसिड जब H+ यूज करता है वो H+ हाईली अनस्टेबल होता है, दोबारा वो वाटर से कंबाइन करके वो हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है, ठीक है। इसको लिखो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं, अर्नियस ने बेटा एसिड को दो भागों में बांटा था, ठीक है बेटा। अर्नियस ने क्या किया था, एसिड को दो भागों में क्लासिफाइड किया था अर्नियस ने बेटा। बेटा एसिड्स को उसने दो भागों में लगाया था बेटा, किसने, अर्नियस ने। एक बात बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या बात क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड बात किया। दूसरा बेटा बात किया वीक एसिड के बारे में, वीक एसिड। बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड्स को हम मिनरल एसिड बोल सकते हैं बाबू, मिनरल्स एसिड बोल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड को बेटा हम लोग मिनरल एसिड बोल सकते हैं, ठीक है। और वीक एसिड को बेटा हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक एसिड बोल सकते हैं, ठीक बेटा। तो अर्नियस में स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोला कि स्ट्रॉन्ग एसिड वह होता है जो पानी में 100% टूट जाए। अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड को पानी में डालेंगे तो ओनली आयंस रहेगा, एक मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा, सब आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, मिनरल एसिड
मैंने ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड आर हाईली कोरोसिव इन नेचर एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड भी मिनरल एसिड, लेकिन वो कोरोसिव नेचर का नहीं होता है। ठीक बेटा, तो अब स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफिनेशन लिख देते हैं, लिख लो। चलो बेटा अब स्ट्रॉन्ग एसिड का डिफिनेशन लिखो। स्ट्रॉन्ग एसिड्स का डिफिनेशन लिखो बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड लिखो बेटा। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या बता रहे बेटा कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, देखो बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली, लिखो रे बेटा, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर। कंप्लीटली क्या बेटा, आयोनाइज्ड इन वाटर, मतलब पानी पूरा पूरी क्या होता है, टूट जाता है, पूरा पूरी ब्रेक डाउन कर जाएगा। मान लो बेटा ये HCl है, तो जैसे डालोगे पानी ये 100% आयोनाइज हो जाएगा। किस पर, H+ और क्या बेटा Cl-, मतलब बेटा 100% क्या होगा, आयोनाइज हो जाएगा। पानी में सिर्फ क्या रहेगा, आयंस रहेगा, एक भी मॉलिक्यूल नहीं रहेगा Cl का। ठीक है, मान लो बेटा ये H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड से जैसे बेटा तुम पानी डालोगे ये 100% टूट जाएगा। इसमें 2 H क्या निकले बता बेटा, 2H+ और क्या SO4- जितना प्लस उतना माइनस, मतलब ये भी 100% क्या है बता बाबू, 100% आयोनाइज कर जाएगा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ठीक है, से आपका नाइट्रिक एसिड बेटा HNO3 है, नाइट्रिक एसिड से बेटा पानी में डाल दोगे बेटा 100% टूट जाएगा। किसमें होता है बाबू, H+ और क्या NO3-, ये 100% टूट जाएगा बेटा, 100% आयोनाइज कर जाएगा। तुमको मालूम है कि कोई भी एसिड जब H+ यूज करता है, H+ अनस्टेबल होता है, फिर दोबारा वो पानी से कंबाइन करके वो हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। तो नहीं लिखे, यहाँ लिख सकते हो कि H+ क्या करेगा दोबारा, ये हाईली अनस्टेबल होता है H+, ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा, ये फिर वाटर से कंबाइन करके बेटा आपका H2O, ये है H2O है बेटा, क्या बन जाएगा आपका H3O+, मीन्स क्या हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। लिख लीजिए, ये होता है स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक बेटा, अब हम बात करते हैं वीक एसिड्स के बारे में बात करते हैं। ठीक बेटा, तो अब हेडिंग को बेटा वीक एसिड्स क्या होते हैं। वीक एसिड्स, वीक एसिड को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं बेटा, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड मतलब वीक एसिड जो होते हैं बेटा पानी में 100% आयोनाइज नहीं होता, उसके अंदर आयंस के फॉर्म में भी रहेगा और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, पूरा पूरी ब्रेक डाउन नहीं होगा। ठीक बेटा, जैसे मान लो बेटा ये ऑर्गेनिक, जैसे आपका ये एसिटिक एसिड CH3C+O, CH3C+O फिर OH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड बोलते हैं। याद रखना बेटा ऑर्गेनिक एसिड में कहाँ से निकलेगा H, याद रखना बेटा, अगर O से कनेक्ट हो H, या N से कनेक्ट हो H, या F से कनेक्ट हो H, तो पानी डालने से वहां से H बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक एसिड में यहाँ देखो एसिटिक एसिड है, वो कार्बन के साथ भी H है, ऑक्सीजन के साथ भी H है। कहाँ से निकलेगा, या तो O से कनेक्ट हो, या N से कनेक्ट हो H, या तो F से कनेक्ट हो, तो पानी डालने पर वही H बाहर निकलेगा। ठीक बेटा, ये आपका एसिटिक एसिड, इसको विनेगार बोलता है दोनों बेटा, एसिटिक एसिड। ठीक है, जैसे तुम इसमें पानी डालोगे ना बेटा, तो यहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड दोनों होगा, मतलब इसके अंदर आयंस भी होगा और मॉलिक्यूल्स भी होगा, पूरा पूरी आयन से ब्रेक डाउन नहीं किया है। मतलब ये क्या बन जाएगा CH3C ये COO- प्लस क्या बेटा H+, मतलब 100% आयनाइज नहीं किया है बेटा। इसको ऐसे भी सकते हो, अभी बताए ना CH3C और O-, हम बताए थे बेटा कि COO को C-O और O लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, लिख लो भैया। उस तरह ये फॉर्मिक एसिड HCOOH क्या बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड कहाँ मिलता है, चींटी जो काटता है तो ही एसिड छोड़ता है। जैसे जब आप पानी डालोगे तो जैसे पानी डालोगे तो यहाँ रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों होगा, क्योंकि 100% पानी आयोनाइज नहीं होता। ठीक बेटा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा HC क्या O- प्लस क्या बेटा H+। जब फॉर्मिक एसिड H+ यूज करता है बेटा, तो ये फॉर्मेट आयन में चेंज हो जाता है, फॉर्मेट आयन में चेंज हो जाता है। हम बताए थे ऑर्गेनिक एसिड से कहाँ से निकलेगा H, या तो O से कनेक्ट हो, या तो F से, या तो N से कनेक्ट हो। यहाँ देखो तो कार्बन से भी H कनेक्ट हो, बाहर नहीं निकलेगा, नहीं कहाँ से निकलेगा,
ये O से कनेक्ट हो या तो F से या तो N से कनेक्ट, वही H बाहर निकलता है जब पानी डालते हैं तब। ठीक है, लिख लो। अच्छा, फॉरवर्ड बैकवर्ड क्यों, आगे पीछे क्यों? क्योंकि ये 100% पानी में नहीं टूटा है, मतलब कुछ यहाँ पर आयंस के फॉर्म में मिलेगा और कुछ वो मोलिक्यूल्स के फॉर्म में मिलेगा। मतलब जितने भी वीक एसिड हैं पानी डालेंगे तो उसके अंदर आयंस भी रहेगा और मोलिक्यूल्स भी रहेगा, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड को डालेंगे पानी तो वहाँ ओनली आयंस रहेगा, एक भी मोलिक्यूल्स नहीं रहेगा। ठीक है, इसलिए फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों, कुछ आयंस के फॉर्म में कुछ मोलिक्यूल्स के फॉर्म में। कौन? वीक एसिड। लिख लो। इसको ऐसे लिख सकते हो, HC++ माइनस को ऐसे लिख सकते हो HCOO माइनस, है ना, लिख लो। चलो बेटा अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इसका लिमिटेशंस क्या होता है, अर्नियस कॉन्सेप्ट का लिमिटेशंस अब क्या बेटा, अर्नियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड, अर्नियस क्या बेटा, कॉन्सेप्ट अब क्या बेटा, एसिड। तो अर्नियस में क्या बेटा कि एसिड वह होता है जो पानी डालने पर क्या दे, H+ आयन दे, वही एसिड होता है। बेटा अर्नियस ने कहा कि बेटा एसिड वह होता है जो पानी डालने पर क्या दे, H+ आयन दे, वही क्या कहलाता है, एसिड कहलाता है। लेकिन बहुत से नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन पानी डालने पर वो H+ आयन नहीं देता है, तो यहाँ पर ड्रॉबैक्स आ गया। ठीक है, इसने बोला एसिड्स वह होता है जो पानी डालने पर H+ आयन दे, लेकिन बहुत से नॉन मेटालिक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो पानी डालने पर H+ आयन देता नहीं, लेकिन वो एसिड होते हैं, तो यहाँ ड्रॉबैक्स आ गया। जैसे बेटा बहुत से नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटालिक बेटा ऑक्साइड होते हैं जो बेटा एसिडिक होते हैं, वो बेटा एसिडिक इन नेचर के होते हैं, एसिडिक इन नेचर के होते हैं बेटा, है ना। बट उसको पानी डालेंगे, उसको बेटा पानी डालेंगे, बट उसको पानी डालेंगे बेटा H2O डालेंगे तो बेटा वो H+ आयन नहीं देगा। बहुत से नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, पानी डालने पर वो H+ आयन नहीं देता, फिर भी वो एसिड से, इसके बारे में बता नहीं पाए। कौन? अर्नियस। इसको लिख लो बेटा। जैसे बेटा आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं CO2, जैसे कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, क्या हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया। कोई नॉन मेटल जब ऑक्सीजन से कंबाइन करते क्या बोलते हैं, नॉन मेटलिक ऑक्साइड बोलते हैं ना। कोई नॉन मेटल अगर ऑक्सीजन से कंबाइन करे तो क्या बोलते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक, बेटा कार्बन डाइऑक्साइड को जब पानी डाल देते हैं तो चेंज हो जाएगा कार्बोनिक एसिड में, कार्बोनिक एसिड चेंज होता है, कार्बोनिक बेटा एसिड में क्या होता है बेटा, ये चेंज हो जाता है। ठीक बेटा, उसी तरह सल्फर डाइऑक्साइड को बेटा पानी डालेंगे, H2 डालेंगे, ये बन जाता है सल्फ्यूरस एसिड। फॉर्मूला होता है बेटा H2SO3, इसको बोलते हैं बेटा सल्फ्यूरस, क्या बोलते हैं बेटा, एसिड बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह बेटा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को NO2 को बेटा पानी डालेंगे, दो तरह का बनाता है एसिड बताएंगे। एक बनाता है बेटा नाइट्रिक एसिड HNO3 बनाता है बेटा, और बनाता है बेटा HNO2 बनाता है, इसको हम लोग बेटा नाइट्रस एसिड बोलते हैं, नाइट्रस एसिड बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। मतलब बेटा जब NO2 पानी में कंबाइन करेंगे तो वह नाइट्रस एसिड बनाएगा और नाइट्रिक एसिड बनाएगा। ठीक, इसको लिख लो बेटा। मतलब इसका कोई पूछे बताओ अर्नियस का लिमिटेशंस क्या है, तो बताना कि बहुत से नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं सर एसिडिक नेचर के होते हैं, लेकिन पानी डालने पर वो H+ आयन नहीं देता है। ठीक है, और फिर भी वो एसिड से, जैसे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड क्या नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, पानी डालने पर क्या हो जाता है, कार्बोनिक एसिड बन जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी डालने पर क्या हो जाता है, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पानी डालने पर क्या बन जाता है, या तो नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड में चेंज हो जाता है, लेकिन वो H+ आयन ये नहीं देता। जब इसको पानी डालेंगे इसको तो बेटा वो H+ आयन
नहीं देगा। ठीक बेटा, ये भी अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड में पानी डालेंगे तो बेटा ये H प्लस आयन नहीं देगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड में पानी डालेंगे तो बेटा ये H प्लस आयन नहीं देगा, फिर भी एसिड से। तो ये ड्रॉबैक्स आ गया किसका, आपका अर्नियस कॉन्सेप्ट का, कि इसको पानी डालेंगे H प्लस आयन नहीं देगा, इसको पानी डालेंगे H प्लस आयन नहीं देगा, इसको पानी डालेंगे H प्लस आयन नहीं देगा, फिर भी वो एसिड, इसके बारे में अर्नियस ने बता नहीं पाया। इसलिए लिख लो बेटा इसको। चलो बेटा अब बात हम करते हैं, एक चीज याद रखना बेटा, एक्वा रेजिया क्या पूछता है कि एक्वा रेजिया क्या होता है, एक्वा रेजिया क्या होता है। याद रखना बेटा, एक्वा रेजिया बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये और हाईली कोरोसिव नेचर। कोरोसिव का मतलब अगर एसिड हाथ में लग जाएगा तो छील छल जाएगा, ठीक है, मतलब जल जाएगा वहाँ पर। तो बेटा एक्वा रेजिया क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव एलिमेंट, जैसे सोना चांदी को भी घोल लेगा। ये कैसे बनाते हैं बेटा, तो HCl और नाइट्रिक एसिड को मिलाते हैं, नाइट्रिक एसिड को, ये बनता है एक्वा रेजिया। इसमें 3:1 रेशियो में लेते हैं, 3 मोल अगर HCl लेंगे तो 1 मोल क्या लेगा नाइट्रिक एसिड, तो एक्वा रेजिया बनेगा। इसको लिख लो बेटा। अच्छा एक चीज आता है बेटा कि कौन किसको बोलते हैं, कौन किसको बोलते हैं बेटा, कौन का मतलब होता है कंसंट्रेटेड होता है, कंसंट्रेटेड होता है। इसका मतलब बेटा कंसंट्रेटेड का मतलब होता है बेटा वहाँ एसिड का जो परसेंट होगा, बेटा एसिड का जो परसेंट होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और बेटा वहाँ वाटर का जो परसेंट होगा बेटा, वाटर का जो परसेंट होगा बेटा वो क्या होगा वहाँ पर कम होगा, तो बोलते हैं कंसंट्रेट। एक होता है डाइल्यूट। डाइल्यूट क्या होता है, एक मिनट रे बाबू, डाइल्यूट क्या होता है, को पूछेगा डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है, डाइल्यूट क्या होता है बेटा, डाइल्यूट में जो होगा बेटा, इसमें जो होगा वाटर का परसेंटेज, वाटर का जो बेटा परसेंटेज होगा वहाँ ज़्यादा होगा, और बेटा वहाँ पर एसिड का जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा बेटा कम होगा, उसको बोलते हैं डाइल्यूट। और इसे लिख लो। फिर एक सवाल आएगा बेटा कि डाइल्यूट एसिड को कैसे बनाएंगे, एसिड को डाइल्यूट कैसे बनाएंगे। जिस तरह एसिड तेरे पास लेयर में कौन के फॉर्म में, कौन का मतलब वहाँ एसिड ज़्यादा है, तो कौन को बेटा हम डाइल्यूट एसिड में कैसे चेंज करेंगे, डाइल्यूट एसिड में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। सुनो कैसे चेंज करो देखना। सबसे पहले बेटा एक ले लेना टेस्ट ट्यूब लिया, ध्यान देना बेटा, ये टेस्ट ट्यूब है, पहले इसमें पानी भर देना, ये H2 पानी भर दिया, उसका बेटा एक ड्रॉपर लेना, ये ड्रॉपर इस तरह से, जब में ड्रॉपर मिलता है, ये मान लो ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर है, ये बेटा ड्रॉपर है, तो यहाँ से कुछ एसिड 2-3 बूंद एसिड गिराना, फिर टेस्ट ट्यूब को सेक करना, फिर 2-3 बूंद एसिड डालना और टेस्ट ट्यूब को सेक करना। इस तरह बनाते हैं डाइल्यूट। पहले पानी डाल देना, 2-3 बूंद एसिड डालेगा, फिर सेक करेगा, फिर 2-3 बूंद एसिड डालेगा, फिर सेक करेगा। उस तरह हम डाइल्यूट बनाते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो बेटा। तो आज का वीडियो में ही समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो बेटा हम बेस के बारे में बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो फॉरवर्ड करो, तब तक के लिए बाय बाय।